संदेश दिया जाता है। बच्चे हम जैसे लोगों के पास आएंगे, ये बिगड़ेंगे नहीं, ये बनेंगे बच्चे। और सिर्फ बच्चों को जन्म देने से काम नहीं, इनको बनाना है आपको। ये दूसरे के घर की अमानत है। तुम्हारी बेटी ससुराल जाएगी, तुमने संस्कार दिए हैं, तो इसके द्वारा प्रहलाद और ध्रुव जैसी, अर्जुन जैसे बच्चे पैदा होंगे, जिसके द्वारा इस धरती पर आगाज धर्म का होगा। इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत हल्के में ये मत लेना। आपका संस्कार ये देश का, इस धरती का निर्माण करेगा। तो चोटी संस्कार। घर में सुबह शाम आरती करते हैं, नहीं करते हो तो चालू कर दो। ग्रंथ में लिखा है 4 बार चरणों में आरती घुमाओ, 2 बार कमर के ऊपर और 1 बार मुख के ऊपर और 7 बार पूरे शरीर के ऊपर, 14 बार आरती घुमाओ। घर में अलाय विलाय ये बीमारियां रहेंगी ही नहीं, इससे पुराण कहता है। सुबह शाम घृत दिए जलाओ। तिल के तेल से घोर गरीबी और बीमारी खत्म होती है। तिल का तेल जलाने से, सरसों का तेल जलाने से बीमारी, और तिल का तेल जलाने से कर्ज मुक्ति होती है। फिर भी आप किसी भी तेल से आरती नहीं कर सकते। आरती के लिए घृत ही चाहिए, घी ही चाहिए। भगवान की आरती घी से ही होती। तो ये आप करें, थोड़ा सा तो समय भगवान के लिए निकालें। जैसे ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया और उसके लिए टाइम नहीं है, तो फिर दर दर ठोकरें खाते रहेंगे। बेटियां विवाह से पूर्व जितना भी अच्छा कर्म सदकर्म करती हैं, तब उस घर में जब वो पाँव रखती हैं तो उसका पति कमाने वाला होता है, उससे प्रेम करने वाला होता है। एक नारी अपने पति से प्रेम चाहती है, सिर्फ दौलत नहीं, एक स्नेह चाहती है। और पति और पत्नी का जो प्रेम है वो निर्गुण को सगुण बना देता है। महाराज दशरथ और कौशल्या में लड़ाई झगड़े का कोई वृतांत नहीं मिलता, इसलिए तो निर्गुण ब्रह्म उनके यहाँ परमात्मा राम बन करके आ गया। आपके घर में जो एकत्व भाव है, ये आपके घर को मजबूत कर देता है। संस्कारों के धनी बनिए। मेरी प्रार्थना है, सिर्फ स्वाहा स्वाहा यज्ञ करके चले जाएं, इतने से ही काम नहीं चलेगा। आप मेरी पंडाल के एक बड़े अच्छे श्रोता हैं, अपने बच्चों को इस परिसर में लाइए। कल छुट्टी का दिन है, कल रविवार है। रविवार के दिन जो भी पूजा पाठ आराधना करते हैं, इससे बेरोजगारी खत्म होती है, व्यापार मिलता है, नौकरी मिलती है, धन आने के साधन बनते हैं। कल का दिन बड़ा अद्भुत है, तो आप परिक्रमा प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं, कथा में भी बैठिए। कल और बड़ी सुंदर अच्छी बातें कही जाएंगी। गुरुवार के दिन जितने भी विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, एक भी घर में एक बच्चा ना रहे जो कम से कम 7 परिक्रमा यज्ञ नारायण की करके ना जाए, क्योंकि महादेव की कृपा से विद्या आती है। मैंने बड़े बड़े विद्वानों को देखा, वो शिव का अभिषेक करता है। रावण कैसा भी रहा हो, विद्वान बहुत तगड़ा था, क्योंकि शंकर का पुजारी था, वो शिव का अभिषेक करता था। भगवान महादेव की पूजा हमारे संपूर्ण कलमशों को समाप्त कर देती है। तो ये दिन तो निकलते ही जा रहे हैं, थोड़े से ही अब दिन बचे हैं। ये समय मत निकाल देना, ऐसे ही इस समय का आनंद ले लेना।